नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर कैमूर से है, जहां एक पति की पत्नी से बेवफाई का मामला सामने आया है। जी हां, सुदामा नाम के एक युवक ने एक नहीं बल्कि तीन शादियां की। 2 शादी पश्चिम बंगाल में और 1 शादी उत्तर प्रदेश में। इतना ही नहीं, शादी के बाद उसने अपनी पत्नियों के छुपकर अश्लील वीडियोस भी बनाए। वहीं अब उसकी पहली पत्नी न्याय की तलाश में पश्चिम बंगाल से बिहार के कैमूर पहुंची, जहां उसने आरोपी पति के घर कुदरा थाना के पुसौली फाकराबाद में जमकर हंगामा किया, जहां सुदामा के घर वालों ने उसकी पिटाई की। इसके बाद पीड़ित महिला अपनी बूढ़ी मां और नन्ही बच्ची के साथ गांव के मुखिया के पास गई और न्याय की गुहार लगाई, जहां सुबह पंचायत लगने पर आरोपी पति पत्नी को धमकी देकर वहां से चलता बना। इसके बाद पीड़िता कुदरा थाना भभुआ महिला थाने पहुंची और मदद की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस का कहना था कि बंगाल में एफआईआर दर्ज की गई है तो कार्रवाई भी वहीं से होगी। वहीं अब महिला भटकती हुई भभुआ नगर परिषद के रैन बसेरे में अपना गुजारा कर रही है। आपको बता दें कि पहली पत्नी माधुरी साव जिला उत्तर 24 परगना पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं, जो पहले से शादीशुदा थी। पहले पति से तलाक के बाद अपने माता पिता के साथ रहती थीं। तभी पड़ोस में सुदामा के रहने वाले दोस्त की पत्नी के जरिए उसका संपर्क सुदामा से हुआ, जिसके बाद दोनों में प्यार हो गया। जिसके बाद 11 जुलाई 2019 को सुदामा केसरी और माधुरी साव ने मंदिर में शादी कर ली और साथ रहने लगे। तभी पड़ोस के दोस्त की पत्नी के साथ सुदामा का प्रेम प्रसंग हो गया और दोनों शादी करके भाग गए। वहीं कुदरा थाना प्रभारी संजय पासी का कहना है कि इस मामले में महिला द्वारा बंगाल में केस दर्ज किया गया है, यानी दर्ज करवाया गया है। वहां से कोर्ट के आदेश के बाद हम आरोपी पर कार्रवाई कर सकते हैं। वहीं मुखिया भगवान पासवान ने बताया कि ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी सुदामा एक शादीशुदा बाल बच्चे वाली महिला को शादी करके घर लाया था। अब तक सुदामा केसरी 3 शादियां कर चुका है। सरपंच साहब, अभी एक पीड़ित महिला आई थी आपके ग्राम कचहरी में, क्या मामला था और उसके लिए क्या डिसीजन दिया गया? हमारे गांव के फाकराबाद निवासी सुदामा केसरी से उसका शादी हो चुका है जी। पहली पत्नी है वो, और ये सुदामा केसरी अपना तीसरी शादी कर लिया। इस महिला को धोखा देकर हमने सुदामा केसरी और महिला को ग्राम कचहरी बुलाया। यहाँ बुलाने के बाद समझौता के लिए बात की गई, लेकिन सुदामा केसरी ने इस कोर्ट के अवहेलना करते हुए यहाँ गाली गलौज करते हुए निकल गया। और हम इस पीड़ित महिला को अपर न्यायालय के आदेश दिए हैं कि आगे जाकर आप न्यायालय का गुहार कीजिए। मैं आपके साथ हूँ। आपका पूरा परिचय? मैं पप्पू कुमार राव, ग्राम घटाव सरपंच। क्या मामला है और कहाँ आई है? मैं कलकत्ता से आई हूँ, माधुरी साव, गौरीपुर चौमाथा मेरा वहाँ का एड्रेस है। गौरीपुर चौमाथा, कैलाश दास रोड, 52/1 और पोस्ट गरीफा, उत्तर 24 परगना। थाना हम लोग का नेहटी, जिला उत्तर 24 परगना है। और मैं यहाँ पर बिहार आई हुई हूँ। अभी मैं बिहार में भभुआ आई हूँ, लेकिन अपने पति के घर आई हूँ। मेरा पति का घर का एड्रेस है पुसौली फकराबाद, वहाँ आई हूँ, कैमूर ज़िला। तो मामला ये है ना कि मेरे पति हमसे प्यार मोहब्बत से शादी करके, और उसके बाद मेरे यहाँ पर बच्चे होने के बाद वो वहीं पर बंगाल में, मेरे एक बच्चे हैं हमारे और सुदामा केसरी के। बच्ची है, लड़की हैं, जिनका नाम अर्पिता कुमारी केसरी है जी। तो वो अभी बच्ची 2 साल की होने वाली है। और वो क्या किए हैं कि दूसरी शादी किए। मेरे बच्ची जब पेट में थी तब वो दूसरी बच्चे होने के बाद वो दूसरी शादी कर लिए हैं बंगाल में, और बंगाल में दूसरी शादी कर लिए हैं, तो वो भी दोस्त की बीवी के साथ। तो ये प्रेम करते हैं और शादी का नाम देकर फिर उसको भी छोड़ते हैं, उनका भी एमएमएस बनाते हैं। और मेरा भी शादी के बाद मेरा खुद का अकेले का एमएमएस बनाया दूर से, और हमें कुछ भी पता नहीं था। उसके बाद क्या हुआ है कि ये सबका एमएमएस बनाते हैं, तो वो भी बीवी इसको एमएमएस में साइबर क्राइम केस में इसे गिरफ्तार करवाया कलकत्ता में, और वो जेल खटा। जिस जेल के छुड़वाने के दौरान हम खुद उसे जेल से छुड़वाए सिर्फ अपनी बच्ची के लिए। हम अपनी बच्ची के लिए वहाँ थाने दौड़ते रहे हैं, लोग के पास दौड़ते रहे हैं।
दौड़ दौड़ के उनको हम बोले कि हमारे घर बसना है, हमारी बच्ची का भविष्य का सवाल है, हमारी बच्ची और हम लोग जुदा हो जाएंगे, मेरा कोई आगे पीछा नहीं है। मेरे पापा डेट कर चुके थे, ये सुदामा केसरी अच्छी तरह जानते क्योंकि सारी बातें उनको मालूम थी। और मेरा सुदामा केसरी के साथ जो प्रेम विवाह हुआ था, मेरी पहली शादी हो चुकी थी, वो सब जान, तब में भी मेरा वहाँ से कोई रिश्ता नहीं था। वहाँ डिवोर्स के बाद हमारा सुदामा से शादी हुआ था, दूसरी प्रेम विवाह। लेकिन सुदामा फिर यहाँ बिहार में आकर 2023 में हमें झांसे में रखकर, झूठ बोलकर, यहाँ उनके फैमिली सभी हमको झोंके में रखकर कि तुम उसकी घर की बहू हो, दौलत की मांग किया, घर बनाने की मांग की, हमसे दौलत भी लिया गया, गाड़ी भी खरीद के दिए उसको, पैसा भी दिए, कम से कम 6-7 लाख रुपया हम उसके पीछे बर्बाद कर दिए, इसलिए कि वो मेरे पति हैं। आज नहीं तो कल वो सुधर जाएंगे। गलतियाँ सबसे होती हैं, एक गलती की माफ़ी मैंने दी लेकिन वो नहीं सुधरे, क्राइम पर क्राइम कर लिए। वो तीसरी शादी भी कर लिए हैं, दिखा रहे हैं कि शादी में आज से 4-5 महीना पहले किया हूँ, लेकिन शादी वो इस महीने में, नवंबर के महीने में उसने की है। 28 से 29 तारीख के भीतर में वो इसी महीने 2023 में की है वो शादी। वो भी लड़की बोलती है हम सब कुछ जानते हैं, मगर वो लड़की क्या जानती है नहीं जानती। मैंने इसी दौरान में वहाँ से दौड़ी दौड़ी बिना पुलिस की हेल्प लिए, वहाँ से दौड़ी दौड़ी मैं यहाँ आई। मैं वहाँ केस की थी, लेकिन वो केस हम नहीं करना चाहते थे, फिर भी मैंने केस किया था कि ठीक है पुलिस बुला कर लाएंगे, लेकिन पुलिस नहीं कर पाए। और हाँ, फिर वहाँ नहीं, क्योंकि पति मेरा जानते हैं कि मैं इतना प्रेम करती हूँ अपने पति से कि हम नहीं चाहते उसको कोई क्षति हो, लेकिन आज वो हद पार कर दिए। मैं रात को उनके घर गई, उस लड़की को भी देखी, वो लोग प्रेम प्रसंग में थे दोनों के दोनों। उसके बाद मैंने उसको देखा, वहाँ में मार पीट, 6 आदमी, मेरे सास, मेरे मौसिया सास, उसके कुछ लोग थे, देवर था कृष्णा केसरी, पिंटू केसरी, मेरे पिंटू केसरी मेरे ऐसे हमको मारा कि मेरा साड़ी खुल गया। मैं साड़ी खुलते खुलते मेरा बच्चा कृष्णा केसरी बोला तुम पर पेट्रोल छीट देंगे। पेट्रोल छीटने की भी कोशिश की, उसके बाद भी मेरे पति बोले कि इसको जान से मार दो। मेरे पर कट्टर बंदूक से ये सब किए, हमको धमकी देते रहे। आसने बहुत दिनों से बहुत मार मारते थे, लेकिन फिर भी मैं जिंदा हूँ। अभी आए तो पंचायती हुआ ना मैडम? पंचायत भी हुआ, पंचायत में वो आकर 2 लफ्ज़ बोल के होता जाओ जो करना है करो, केस करना है करो, मगर मैं वो लड़की को नहीं छोड़ूंगा। मैं तुमको छोड़ दूंगा मगर वो लड़की नहीं छोड़ूंगा। तुमको जो करना है करो। कुदरा पुलिस क्या बोली? कुदरा पुलिस कुछ नहीं बोली। कुदरा पुलिस प्रशासन सब मदद मांगते हैं, क्योंकि बोला बार बार तुम जहाँ केस की हो जाओ, तुम्हारा वहीं सुनवाई होगा। हम लोग सर ठीक है जो भी है, लेकिन कम से कम एन वक्त पर तो चलिए। आज वो लड़की शादी करके आई है, कम से कम उसके साथ गलत नहीं होना चाहिए। तो आप चलिए, अभी रात बाकी है, चलिए। लेकिन नहीं सुने, हमारा कोई प्रशासन नहीं। महिला यहाँ इसको थाना में आए, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं। वो वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, हमें दर दर को भटकाए हैं सभी लोग। रात बिहार तक हम रास्ते में रहे हैं। आप चाहती क्या है? मैं अपना इंसाफ चाहती हूँ। मेरे बच्चे और मैं, अपना ही माँ बाप अपने बच्चे के लिए होते हैं। हम सुदामा के साथ चाहते हैं रहना, लेकिन उस लड़की के लिए नहीं। अपना बाल बच्चा, अपना फैमिली जैसे मेरे साथ पहले रहते थे, मेरे साथ रहें, बस यही मैं चाहती हूँ और यही मैं इंसाफ चाहती हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम माधुरी साहू है और मेरे सास ससुर सब जानते थे। सब जानकर मुझे बुलाकर यहाँ से, हम ऐसा नहीं कि मैं यहाँ नहीं आई हूँ, मेरे सास ससुर मुझे बुलवाए थे। एक केस जो खाए थे दूसरी बीवी का, उसमें मुझे कागज़ लेना था, तो मैं आई भी थी और हम आकर कागज़ लेकर 4 घंटे में वापस चली गई। मैं जाने के बाद फिर दोबारा मैं आई थी सुदामा के वजह से। वो मुझे धमकी दिया मारने का, तो मैं उसे दिखाने कि मैं आ रही हूँ। मेरे ससुर बोलते थे कि तुम आओ, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि मेरे ससुर ऐन वक्त पर मुकर गए कि मैं मुखिया जी के पास गई कि सिर्फ हमको बुला दीजिए। मुझे कोई उस समय पंचायत नहीं था, सिर्फ हम भटक गए थे तो हम मुखिया जी के पास गए थे, डर के मारे कि मेरे बच्चे कहते कि तुम्हारी बचिया को छीन लेंगे, हम बचिया को ले लेंगे, तुमको मार देंगे जान। इसके डर से कौन इंसान ना चाहेगा कि हम थोड़ा सा अपना बचाव रखें। कहाँ के रहने वाली हैं? क्या नाम? हम कलकत्ता के वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। गौरीपुर चौमाथा, कैलाश दास रोड, उत्तर 24 परगना, थाना नेहटी। सर यही हमारी आप लोग से जिया है कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मुखिया जी, पीड़ित महिला आई थी, उस पर क्या विचार व्यक्त किया गया, क्या फैसला दिया गया? महिला काफ़ी दिनों से पीड़ित है। उसके पूर्व में सुदामा केसरी उसके साथ शादी किया था बंगाल में। उसका
फोटो हम लोग एक साथ देखे, उसके 2 वर्षीय पुत्री है और पूर्व में फिर उसी बंगाल से एक महिला को लेकर चली आई यहाँ। हम और सरपंच साहब लिखित पंचायत किए, लेकिन उसको हम लोग छोड़ा कर यहाँ से भेज दिए। 10 साल का लड़की थी उसका, यानी पहले दूसरी महिला भी लेके आया था वो व्यक्ति? जी, दूसरी महिला लेकर आया था उसको वही बंगाल से। उसको जो है हम लोग लिखित रूप से उसका लड़की और मर्द आकर रोने लगा। 10 साल की बच्ची थी। हम लोग उसको जबरदस्ती दबाव बना कर यहाँ से विदाई करा दिए। फिर उस महिला को लाया जाकर वहाँ से। इस महिला को छोड़कर जो पूर्व में शादी किया था उस महिला को छोड़कर लाया फिर, और ले आकर उसको यहाँ 7 महीना रखा। 7 महीना रखने के बाद फिर जो है वो महिला आती जाती रह गई, बोला कि हम तुमको रखेंगे, उसको बैठा दिए और फिर तीसरी शादी कर लिया। उसको पहली महिला को गांठ में रखकर, और आज हम लोग को ग्राम कचहरी में बोला है सरपंच और मुखिया को अवहेलना करते हुए हम पब्लिक का ग्राम कचहरी से निकल गए। आपका पूरा परिचय? ग्राम पंचायत घटाओ, मुखिया घटाओ, श्री भगवान। कैमूर बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। जाहिर है कि कानूनी रूप से पहली पत्नी के रहते कोई हिंदू पुरुष दूसरा विवाह नहीं कर सकता है, और अगर ऐसा वो करता है तो ये एक कानूनन अपराध भी है। और उसके अलावा जो पहली पत्नी को अगर तलाक दिए बगैर दूसरी या तीसरी शादी की गई है तो वो शादियां अवैध घोषित हो जाती हैं, जो कि सुदामा ने किया है। वहीं अब पीड़ित पत्नी अपनी 2 साल की बच्ची के पिता का हक यानी कि पिता का प्रेम दिलवाने के लिए दरबदर की ठोकरें खाने को मजबूर है। पुलिस प्रशासन इस पर कब कार्रवाई करता है, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।